अभिनय आप वहाँ थे, आपने बहुत नज़दीक से देखा, स्टेज पर आपकी स्पीच बड़ी वायरल हुई और आपने पूरा कटाक्ष किया, मतलब बिना डरे कटाक्ष किया। बहुत सारे लोग घबराते हैं सरकार से सवाल पूछने पर, लेकिन मैं जब आपको देख रहा था वहाँ बोलते हुए, तो मुझे वो डर कहीं नज़र नहीं आया। छोटे बच्चे हैं वहाँ पर, 14 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चों ने लाठियाँ तक खाई और इतना मतलब बेबाक कैसे हो गए हमारा देश का युवा, इतना निडर कैसे हो गया कि वो लाठी खाने के बाद भी उनको चॉकलेट दे रहा है पुलिस वालों को, लाठी खाने के बाद भी उनको पानी पूछ रहा है, लाठी खाने के बाद ही मुस्कुरा रहा है, मीम बना रहा है, इतना बेबाक कैसे हो गया? देखो, मैं तो इस जनरेशन को पिछले 1 डेढ़ साल से नोटिस कर रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इस जनरेशन को सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो लोग नहीं करेंगे, वो पीछे छूट जाएँगे। जैसे मैं हमेशा लिखता हूँ ट्विटर पे कि अब कुछ नेता आउटडेटेड हो गए हैं। ये सही बात है, आउटडेटेड से मेरा मतलब होता है कि आप इस नई जनरेशन को समझ नहीं पा रहे। ये वो जनरेशन है, जेन ज़ी जनरेशन, जो अपने माँ-बाप की भी अंधभक्ति नहीं करती। ये अंधभक्ति वाली जनरेशन नहीं है। इसको हर बात पे लॉजिक चाहिए। ये वो जनरेशन है जो पढ़ते-पढ़ते किताब हाथ में है और वॉशरूम चली जाएगी। हम लोग कहते हैं नहीं यार, बुक लेके वॉशरूम नहीं जाना चाहिए। ये हमें बताइए नहीं, आप लॉजिक दीजिए कैसे, क्यों क्यों नहीं नहीं जाना जाना चाहिए? चाहिए? ये वो जनरेशन है जो ये कहती है कि यार, आज हम भगवान को मानते हैं, भगवान हमारे दिल में है, लेकिन हम मंदिर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि पुजारी वहाँ पे आए हुए श्रद्धालुओं से अत्याचार कर रहे हैं। ये वो जनरेशन है जो ये कहती है कि यार, भगवान के मंदिर में चोरी करने वालों के मन में कैसे वो आस्था और श्रद्धा हो सकती है कि हम भी उस राह पे चलें। तो ये जनरेशन हर बात पे सवाल उठाने वाली जनरेशन है। इसी को ना सरकार ने समझा, ना ही लोग समझ पा रहे हैं, इसलिए वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं। तो ये अलग टाइप के लोग हैं, इनका साहस अलग तरीके का है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो कम से कम 1000 से भी ज़्यादा लोगों से बात की होगी उस प्रोटेस्ट स्थल पे। जब मैं उन्हें सुनता हूँ तो मैं खुद उनकी बातों से चौंकता हूँ कि ये किस तरीके की बात करते हैं। इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, मैं नीट नहीं दिया, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, अभी मैंने ज्वाइन किया है जॉब, मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया, लेकिन जब बात आ रही है अच्छा देश हित की, देश में पेपर लीक हो रहे हैं, तो मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ। हमारे टाइम पे मैं आपको बता दूं, हम लोग दोस्तों का साथ भी बड़ा सोच समझ के देते हैं। हाँ। देते हैं कि नहीं? ये वो जनरेशन नहीं है, ये दोस्ती के लिए कुछ भी कर बैठती है। हमारे लिए दोस्ती में पता है क्या है? 8-10 साल पुरानी हो, 12 साल पुरानी हो, इनके लिए ऐसा नहीं है। ये कल तो ये मिले बड़ी होंगे किसी प्यारी काम में। जनरेशन है, ये तुरंत भरोसा करने वाली जनरेशन है कि हाँ। कलीग्स पे भरोसा कर लिया, अच्छा अब ये दोस्त हो गया। तो ये अलग टाइप की जनरेशन है, हमें इस जनरेशन को समझना पड़ेगा और इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जिस समय रैना को इस देश के तमाम इंटेलेक्चुअल लोगों ने नकारा, गलत कहा, उसी का जब कमबैक हुआ तो ये जनरेशन फिर उसके साथ खड़ी हो गई। तो 2013 हमारा पहला प्रोटेस्ट था, जब एक बार पेपर लीक हुआ एसएससी का। सरकार ने इनकार किया कि पेपर लीक नहीं है, जैसे आज की सरकारें करती हैं। उस वक्त की भी सरकारें मानती नहीं थी कि पेपर लीक है, और उसके बाद टियर 2 भी हो गया, यानी मेंस एग्जाम। उसके बाद सरकार को समझ में आया कि नहीं यार, लीक था, पेपर कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल हुआ। वो पहले प्रोटेस्ट की सफलता थी। तब कोई जानता भी नहीं था, तब सोशल मीडिया इतना नहीं था। प्रोटेस्ट हुआ, सरकार तक बात पहुंची और उन्होंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद 2017 का एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जिसमें सीबीआई जांच हुई। बहुत लोगों को उस दौरान भी लाठियां पड़ी और एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, एक लंबा प्रोटेस्ट चला दिन रात, तब पेपर कैंसिल हुआ। उसके बाद जब ये सोशल मीडिया आया तो फिर हमने ऑनलाइन प्रोटेस्ट काफ़ी किए, जैसे कि मोदी जॉब 2 वाला था, बेरोजगारी को लेकर के हुआ था, वो भी मैंने इनिशिएट किया। और तब से ये लंबा सफर चल रहा है, जो आज अगर सीजेपी प्रोटेस्ट की बात करें तो जब सीजेपी प्रोटेस्ट को लोग ये कह रहे थे कि अब ये खत्म हो गया, कोई नहीं आएगा, तो उस प्रोटेस्ट पे मैं गया, पहला शिक्षक कह लीजिए, पहला इन्फ्लुएंसर, पहला आदमी ऐसा जिसने मंच से बताया कि नहीं भाई, ये आवाज़ हम सबको बुलंद करनी है, क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की नहीं है, ये पेपर लीक पे तमाम उन युवाओं की आवाज़ है जिसको मैं देख रहा हूँ कि लोगों की आंखों में किस तरीके से सपने मरते जा रहे हैं।